22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और करीब 500 सालों का इंतजार पूरा हो जाएगा। भव्य राम मंदिर बनने की यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। विवाद हुए, हिंसा हुई, कार सेवकों की जान गई, कोर्ट में सालों साल फाइल घूमती रही। आखिरकार कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। संघर्ष की इस यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए। उनमें से कुछ डिप्टी प्रधानमंत्री बने तो कुछ मुख्यमंत्री और राज्यपाल। आज की इस स्पेशल स्टोरी में आपको ऐसे 10 शीर्ष चेहरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में इतिहास रचा। पहले अयोध्या के लिए रथ लेकर निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तब उठी राम की लहर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। इसी रथ यात्रा से आंदोलन की जड़ों को मजबूती देना शुरू किया। साल 1984 की बात है। भाजपा के लिए पहला लोकसभा चुनाव था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के साथ सभी की सहानुभूति थी, जिसका असर चुनाव में दिखा और पार्टी की जीत हुई। भाजपा के हाथ सिर्फ 2 सीटें आईं। पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पद छोड़ दिया। पार्टी के लिए प्रमुख बने लाल कृष्ण आडवाणी जी। आडवाणी जी हिंदुत्व की नीतियों को लेकर ज्यादा मुखर थे। नई नीतियां बनना शुरू हुई। आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिया। साल 1990 पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। आरएसएस को लगा कि इसे हिंदू समाज में विभाजन का खतरा हो सकता है। 26 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई। इसमें राम मंदिर आंदोलन की रणनीतियों पर चर्चा हुई। आरएसएस ने सोचा कि राम मंदिर आंदोलन से समाज में हिंदुओं के बीच एकता आएगी और दूसरी तरफ आडवाणी का आंदोलन के लिए पहले से ही समर्थन था। उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। 25 सितंबर 1990 एक वाहन को रथ की तरह बनाया गया और आडवाणी की यात्रा शुरू हो गई। यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने कहा, सौगंध राम की कहते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में मंदिरों की घंटियां और थालियां बजाकर लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। गुजरात में रथ यात्रा को सफलता दिलाने में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी का साथ दिया। हालांकि बिहार पहुंचने पर उस वक्त सीएम रहे लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार करवा लिया था। लेकिन तब तक उनकी रथ यात्रा आंदोलन को एक दिशा दे चुकी थी। अब दूसरे राम मंदिर आंदोलन में जान फूंकने वाले मुरली मनोहर जोशी जी। आडवाणी के बाद मुरली मनोहर जोशी ही भाजपा के बाद वह नेता है जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार सेवकों ने जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए, तब भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ही थे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हर पहलू को स्टडी किया, उसे समझते हुए आंदोलन की पूरी प्लानिंग की।
और उसे जमीन पर उतारा। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उस वक्त एक उपसमूह बनाया गया जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल थे जो मंदिर से जुड़े नोट्स तैयार करवाते थे और सूचनाओं को इकट्ठा करते थे। जोशी जी इस समय समूह के साथ बहुत ही करीब से काम करते थे। दिसंबर 1992 में लखनऊ में एक बैठक हुई। इसमें जोशी जी ने लोगों को अगले ही दिन अयोध्या जाने को कहा और ऐसा हुआ भी। आडवाणी जी और जोशी जी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। मथुरा से अयोध्या जाते वक्त जोशी जी ने कहा था, ऐसी कोई ताकत नहीं जो राम मंदिर निर्माण को रोक सके। 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वह विवादित परिसर के पास मौजूद थे। मुरली मनोहर जोशी वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर के सांसद रह चुके हैं। अब तीसरे आंदोलन क्रांतिकारी, जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता हमें रुकना नहीं है, कल्याण सिंह कहते हैं। साल 1991-92 की बात है। राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम भक्त अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। तय हुआ कि अयोध्या की तरफ जाने वाले एक जत्थे का नेतृत्व यूपी के सीएम कल्याण सिंह को करना है, लेकिन डर था कि कहीं रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो पूरा आंदोलन असफल होने की संभावना थी। इसलिए आखिरी वक्त में तय हुआ कि कल्याण सिंह यात्रा में शामिल नहीं होंगे और यात्रा हनुमानगढ़ के पास पहुंची। उस वक्त कल्याण सिंह को यात्रा में जुड़ते देख पुलिस वालों के होश उड़ गए। कल्याण सिंह ने तब लोगों को संबोधित किया और वो बोले कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। उनके इतना कहने भर से लोगों में जोश भर गया। हालांकि बाद में इस आंदोलन की वजह से कल्याण सिंह को अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसे देखने के लिए कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं है। अगस्त 2021 में 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अब चौथे, आंदोलन के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ने वाले विनय कटियार जी। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन के अगुआ नेता में से हैं। 1984 में जब आंदोलन के लिए बजरंग दल का गठन किया गया तो पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस ने विनय कटियार को सौंपी थी। विनय कटियार के नेतृत्व में बजरंग दल राम मंदिर आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ने में जुट गया। देश भर में अखाड़े के जरिए लोगों को जोड़ा गया। उन्हें बताते हैं कि उस वक्त उन्हें गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ना होता था। कई जगह बैठकें होती थी। इसके अलावा 6 दिसंबर की सुबह 7 बजे उस वक्त पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने अयोध्या की स्थिति जानने के लिए विनय कटियार को ही फोन किया था और विनय कटियार ने उन्हें अयोध्या में सब ठीक रखने का आश्वासन दिया था। इस आंदोलन के बाद विनय कटियार का राजनीतिक कद बढ़ गया और वह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी बने। फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए। वह राज्यसभा सांसद भी रहे। साल 2018 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिला। 5वां, आंदोलन के वक्त
तक भाषणों के लिए जाने वाली उमा भारती। राम मंदिर आंदोलन की अगुआ और एक अहम हिस्सा रही उमा भारती। फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। उन्होंने साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा। उनके राजनीतिक कैरियर पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद भाजपा के नेताओं के साथ उनकी हस्ती तस्वीर को भूलना मुश्किल है। आंदोलन के समय उनके तल्ख भाषणों की वजह से फैसले के बाद उमा भारती सीधे आडवाणी जी के यहां पहुंच गई। इसके बाद उमा भारती भारतीय केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रही और साथ ही साल 2003 से 2004 तक उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर कुर्सी संभाली थी। छठे, आंदोलन को अपने भाषण से नई धार देने वाली साध्वी रितंबरा जी थी। उमा भारती के अलावा राम मंदिर आंदोलन की दूसरी महिला फायर ब्रांड नेता है। साध्वी रितंबरा जी आंदोलन के वक्त रितंबरा की उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट पूरे देश में सुनाई देते हैं। अब साध्वी रितंबरा वृंदावन में है, वात्सल्य ग्राम नाम का आश्रम संभालती है। अपने इस योगदान पर साध्वी रितंबरा कहती है, मैंने कई बड़े संतों और महापुरुषों के नेतृत्व में गिलहरी जैसा योगदान दिया है। यह गिलहरी का प्रसंग रामचरितमानस के उस समय से आता है जिस समय श्री राम की सेना समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। उस समय एक गिलहरी बार बार समुद्र की रेत पर लेटती और फिर समुद्र में छलांग लगा देती। इस प्रकार वह अपने पूरे शरीर को सेतु निर्माण में रेत ढोने के लिए उपयोग में ला रही थी। गिलहरी के इस समर्पण भाव को देखकर भगवान श्री राम प्रसन्न होकर गिलहरी को सदा के लिए अमर होने का वरदान दिया था। और अब साध्वी रितंबरा का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्हें सबसे पहले 22 जनवरी का निमंत्रण मिला है। सातवें, राम मंदिर आंदोलन के चीफ आर्किटेक्ट अशोक सिंघल। अशोक सिंघल जी को राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। राम जन्मभूमि आंदोलन को जन्म देने वाले लोगों ने अशोक सिंघल का नाम भी गिना जाता है। अशोक सिंघल 20 साल तक विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित संसद का संचालन अशोक सिंघल ने ही किया था। इसी जगह से राम जन्मभूमि आंदोलन की रणनीति तय की गई थी। अशोक सिंघल ने पूरा प्लान बनाकर देश भर में 50,000 कारसेवक जुटाए थे। साल 1992 में विवादित ढांचा गिराने वाले कार्यसेवकों का नेतृत्व अभी अशोक सिंघल ने ही किया था। उन्होंने आंदोलन के वक्त राम मंदिर के लिए पैसे नहीं बल्कि पत्थर दान करने के लिए कहा था। कई लोग अशोक जी को राम मंदिर का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। साल 2011 तक अशोक जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे और फिर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें इस्तीफा दे दिया। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। 8वें, विवादित ढांचे पर भगवा झंडा फहराने वाले सगे भाई राम और शरद कोठारी जी के बलिदान को कौन भूल सकता है। कोलकाता के रहने वाले दो सगे भाई 23 साल के राम कुमार कोठारी
और 20 साल के शरद कुमार कोठारी। साल 1980 में बजरंग दल से जुड़े। किताब अयोध्या के चश्मदीद में बताया गया कि 10 साल बाद दोनों 200 किलोमीटर पैदल चलकर कार सेवा के लिए अयोध्या आए। दोनों ने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले बैच के सदस्यों के रूप में भाग लिया। गुंबद पर चढ़ने वाला पहला शख्स शरद कोठारी ही थे। इसके बाद भाई राम भी चढ़ गए। दोनों ने वहां भगवा झंडा फहराया। इसके बाद 2 नवंबर को जब वह कार सेवा कर रहे थे तो पुलिस ने दोनों को गोली मार दी और दोनों की मौत हो गई। उनकी हत्या से देश भर के हिंदुओं में गुस्सा भर गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ आई। हत्या के बाद दोनों का नाम जन्मभूमि आंदोलन की बलिदानी नायकों में जोड़ दिया गया। 9वें हैं पर्दे के पीछे से इतिहास रचने वाले चंपत राय, जो आज भी पर्दे के पीछे से आदि शंकराचार्यों की नाराजगी मोल ले रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन चेहरों में से एक है जो उस वक्त की गहमा गहमी के बीच चमक नहीं पाए, मगर आंदोलन की नींव और ढांचा तैयार करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। विवादित ढांचा गिराए जाने से पहले ही चंपत राय ने राम मंदिर से जुड़े डॉक्यूमेंटल एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिए। उन्होंने हजारों डॉक्यूमेंट पढ़े, एक एक ग्रंथ पढ़ा और उन्हें अपने पास सहेज कर रखा। उनके पूरे घर में बस राम मंदिर से जुड़े कागजात भरे थे। मंदिर की जमीन से जुड़ी कई जानकारियां चंपत राय को मुंह जुबानी याद हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वकीलों को भी सबूत चंपत राय ने ही दिए थे। 10वें राम जन्मभूमि आंदोलन के फायर ब्रांड नेता प्रवीण तोगड़िया। विनय कटियार के अलावा प्रवीण तोगड़िया ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए नेता थे जो आंदोलन के वक्त सक्रिय थे। आंदोलन के वक्त प्रवीण जी के भाषण सुनने के लिए उनकी रैलियों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। आंदोलन के लिए लोगों में जोश भरने में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। फिलहाल प्रवीण जी विश्व हिंदू परिषद से बाहर है और मंदिर से जुड़ी किसी चीज से इनका कोई नाता नहीं है। अब अंत में राम जन्मभूमि के दिवंगत क्रांतिकारी नेताओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और धरा पर सितारों की तरह चमकते हुए क्रांतिकारी नेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी स्वास्थ्य लाभ की प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूं। आशा करती हूं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए और खूब सारा आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बनाए रखिए। सादर प्रणाम। जय श्री राम।